वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी और हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक और सक्सेस स्टोरी के साथ। और हमारे साथ है रामवीर सिंह यादव। रामवीर के साथ पहले हमने एक सक्सेस स्टोरी की थी यूपी कैट के टाइम, जब इनकी बहुत बेहतरीन रैंक आई थी। और अब हम हैं बीओ के साथ। रामवीर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया लग रहा है, मस्त। जी सर, जी सर, बहुत अच्छा लग रामवीर, रहा है। अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की। तो सर, मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का रहने वाला हूँ। उसके बाद जी। से सर हमने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया था। हम्म। और फिर यूपी कैडेट के थ्रू सर CSAUT में हमने एडमिशन लिया था MSc एग्रोनॉमी के लिए, जो ठीक है। अभी सेकेंड ईयर चल रहा है। सभी का सेकेंड डे चल रहा है इकोनॉमी से। जी सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, रणवीर, आप रहने वाले कहाँ के हैं? लखीमपुर खीरी सर। अच्छा, लखीमपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, जी लखीमपुर के तो काफी बच्चों से मुलाकात होती रहती है। चलिए, अगर मैं पहले स्ट्रेटजी की जो है बात करता हूँ, स्ट्रेटजी में बात करेंगे। जैसे हिंदी था आपके बीओ में, ठीक है, और हमारा जीके जीएस था और एग्रीकल्चर था। ठीक है, एग्रीकल्चर में आपके दो पेपर थे एक तरीके से। तो हिंदी को आपने कैसे तैयार किया बीओ के लिए, और जीके जीएस को कैसे तैयार किया, और एग्रीकल्चर को कैसे तैयार किया? हिंदी के लिए सर तो डर ही रहे थे, क्योंकि इसके पहले हिंदी पढ़े भी नहीं थे सर। ऐसे कैसे ही पास ही हो गए थे 12th में, 10th 12th में। तो जी। हिंदी के लिए डर ही रहे थे, लेकिन वहाँ एग्जाम में पेपर बहुत सरल आया था। वो बिल्कुल बेसिक लेवल का ही था। डर रहे हम्म। थे, लेकिन सर यूट्यूब से थोड़ा बहुत हम पढ़े थे हिंदी। कोई हम्म। पर्टिकुलर बुक नहीं लिए थे। यूट्यूब हम्म। से सर पढ़े थे, थोड़ा MCQ टाइप का, जो हम्म। वहीं आ गया। हो गया हिंदी तो अच्छा ही हो अच्छा। गया था। हाँ। GS के लिए सर खान सर की एक बुक है बिहार संग्रह करके नाम से। बिहार संगठन, ठीक है। जी जी सर, उसको पढ़े थे। हालांकि हम्म। टोटल नहीं पढ़ पाए थे, तब भी हम्म। 70% पढ़ रहे थे उसको। अच्छा, और एग्रीकल्चर को कैसे जो है आपने तैयार किया? एग्रीकल्चर सर तो था ही, पहले से ही तैयार था। कैटर उटर के टाइम पे पढ़े थे। अच्छा और अच्छा। उसके बाद सर रिवीजन ही करना था, लेकिन ये लोग पेपर बहुत जल्दी करवा दिए तो रिवाइज हो नहीं पाया। तो फिर हाँ। सर यूट्यूब से हम पढ़े थे रिवाइज करने के लिए, क्योंकि ओके। नोट्स होते तभी रिवाइज कर सकते हो, नोट्स बने नहीं थे। एकदम हाँ। से सर 3 महीने का पेपर ऊपर भरवा के करवा लिए ये लोग। हाँ, बहुत कम टाइम दिए थे भाई। तो हाँ, 45-50 दिन का ही टाइम दिए थे, हमें लगता है जी ना? जी सर, 1.5 महीने ही था। अच्छा रणवीर, काफी समय से हमारी बातचीत हुई है, यूपी कैडेट के टाइम से हुई है। तो आप ग्रेजुएशन के बाद से लेकर अभी जी। तक के सफर में आपने एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर लोग बोलते हैं रटने वाला सब्जेक्ट है, कैसे तैयार करें, इतना ज्यादा सिलेबस है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर को कैसे तैयार करना चाहिए? सर सभी चीजें रटने वाली नहीं हैं। जी। कुछ चीजें सर रटनी पड़ती हैं, जैसे बोटेनिकल नेम वगैरह हो गए, या एंटोमोलॉजी में कुछ चीजें रटनी होती हैं, पैथोलॉजी में कुछ चीजें रटनी होती हैं। हम्म। एग्रोनॉमी में और सोयल साइंस में सर कोई खास रटने वाला कुछ है नहीं। हॉर्टिकल्चर में भी कुछ खास रटने वाला नहीं, वैरायटी के अलावा। तो हम्म। सर थोड़ा बहुत तो रटना पड़ता है, ये तो कहेंगे। हम्म। तभी तो कृष्णा सर की क्लासेस ज्यादा होती है इकोनॉमी में। तो कभी कभी कुछ लगा लगता है कि इकोनॉमी तो याद करने वाला है, क्रॉप प्रोडक्शन याद कर लो भाई, इकोनॉमी है ना? तो भी मैंने आपसे पूछ लिया। अच्छा, रणवीर, तैयारी के दौरान, मतलब ग्रेजुएशन के बाद की बात आप हमें अपडेट करना कि तैयारी के दौरान आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम्स को आपने कैसे ओवरकम किया? सर ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं आई। कुछ सब्जेक्ट्स थे जिनमें पकड़ नहीं थी, तो उसके लिए सर थोड़ा बहुत मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। और हम्म। सर खास प्रॉब्लम कोई है नहीं। कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जो बीओ में आपको अलग से अच्छे से तैयार करने पड़े? BA में सर तो एग्रोनॉमी सोयल साइंस ही मेजर रोल था। एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी तो ज़्यादा नहीं था, अगर बेसिक्स था तो उतने में भी हो गया था। जी सर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे यूट्यूब पे बहुत सी क्लास चलती हैं, हम लोग भी यूट्यूब पे को पढ़ाते हैं। जी यूट्यूब की क्लासेस क्या किसी बच्चे को हेल्प कर सकती हैं? और अगर हेल्प कर सकती है तो किस तरीके से बच्चा किन बातों का ध्यान रखे कि उसको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती हैं? सर, यूट्यूब से ही तो हम पूरा रिवाइज किए हैं, क्योंकि नोट्स थे नहीं। तो डेढ़ अच्छा। महीने में हम फिर से पढ़ के उसको नोट्स तो बना नहीं सकते। तो एक हम्म। ही तरीका था, या तो कोई शॉर्ट क्लास देख लो, हम्म। या तो उसको 2x पे करके देख लो। तो सर कृष्णा सर ने पढ़ाया था बिना PPT वाली क्लास करके। हाँ हाँ। प्लेलिस्ट बनी होगी सर, 40-40 क्लासें हैं उसमें। हम्म। उसको सर 2x करके 4-5 बार हम पढ़े, पूरा देखे थे। तो हमें अच्छा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हुई दोबारा पढ़ने की। और अच्छा। सर आगाज करके भी आप सर लाइन लेके आए थे, फोर हाँ हाँ, पॉइंट ओ तक है वो। 4 पॉइंट और था, हाँ। उसमें सर
300 क्लासें हैं ना, हॉर्टिकल्चर वगैरह उसमें पूरा है। हाँ 300 क्लास है। हाँ तो सर उसको भी देखे थे, हालांकि पूरा नहीं देख पाए थे, हम्म। लेकिन देखे थे। उसको रिवाइज करने के लिए सर सबसे अच्छा यही मुझे लगता है, यूट्यूब से 2x पे लगा के देख सकते हैं। हम्म। मतलब ये है कि उसके लिए भी लगातार आप देखते रहो, ये नहीं कि एक क्लास देख ली है ना। लगातार ये तो चाहिए होगा सर, चलो बहुत कंसिस्टेंसी तो बढ़िया। चाहिए। अच्छा एक कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने सबसे पूछा है, ठीक है मैं आपसे पूछूंगा कि जिस दिन जब आपका सिलेक्शन हुआ, ठीक है, तो आपने सबसे पहले कॉल किसको लगाया और क्या रिएक्शन था उनका? सबसे पहले सर घर ही कॉल किए थे मम्मी के पास। मम्मी हाँ पूछती रहती थी रिजल्ट रिजल्ट, ये लोग बहुत लेट कर रहे थे ना सर रिजल्ट के लिए, पहले बता रहे थे हाँ इस दिन को आएगा फिर इस दिन को, तो हाँ। पूछती रहती थी सर, घर ही सबसे पहले बताए थे, और वो बहुत उनको अच्छा लगा, मम्मी को खुश भी हुई बहुत। अच्छा बहुत वही बढ़िया। था। तो अब तो बिहार में नौकरी करनी है, शादी वादी भी अब देखो, हो सकता है कहीं बिहार में ही कोई मिल जाए, है? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा कोई आपकी तरफ से दो टिप्स जो आप आने वाले अपने जूनियर्स को देना चाहो कि अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब को तैयारी करनी है तो किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले सर टाइम पीरियड ये सब डिसाइड होना चाहिए, कितने दिन में हमें कवर करना है सब। हर हम्म। चीज हर सब्जेक्ट सर इम्पोर्टेंट है, कोई को छोड़ना नहीं है, और हम्म। किसी के ऊपर इतना भी नहीं बैठ के जाना है कि यही आएगा, हम्म। ये ध्यान रखना है सर। और कंसिस्टेंसी चाहिए सर, हमें यही 4-6 साल जितना भी पढ़े हैं, कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल ही चाहिए। एक बार सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद सर चीज़ें जुड़ती रहती हैं। जुड़ती रहती हैं। अच्छा जी। बीओ जो मतलब एमएससी के दौरान आप किसी और एग्जाम को भी टारगेट कर रहे थे क्या सिविल के एग्जाम को ही कर रहे थे? एमएससी के टाइम पे सर जेआरएफ वगैरह टारगेट किए थे, तो उसमें भी अच्छा हुआ था, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिल पाया कोई कॉलेज वगैरह, तो यहीं सर ले लिए थे। और अच्छा सिविल के लिए सर थोड़ा बहुत जीएस वगैरह पढ़ रहे थे, तो ज़्यादा कुछ खास पढ़ भी उसमें भी नहीं पाए थे। अच्छा ये वाला अभी अच्छा तो आपका एमएससी तो हो ही नहीं है, वरना मैं पूछने वाला था कि एसटीए वाला का एग्जाम दिया है? अरे डीएचओ वाला या डेवलपमेंट वाला कोई एग्जाम डाला था आपने? एसटीए मतलब डाला था हाँ यूपीपी से? जरूर, वो तो जो यूपीपीएससी के थ्रू अभी डीएचओ और डेवलपमेंट और एसटीए वाली आई थी, तो हम्म। उसमें सर जो बीएससी लेवल का था डेवलपमेंट, उसमें हाँ। सर हुआ है, प्री मेंस है उसका, लगा 23 मार्च से। अरे बहुत बढ़िया। तो ऑल द बेस्ट इसके लिए भी, है ना। हम चाहें कि उसके लिए उसका भी इंटरव्यू जल्दी रिकॉर्ड करें पिछली बार भी ये बोला था हमने कि जल्दी जो है नेक्स्ट इंटरव्यू में मुलाकात करेंगे, है ना, और हो ही गई। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बीएचओ का एग्जाम डाला था आपने, बीएचओ वाला? बीएचओ वाला सर एग्जाम नहीं भरे थे हम। मिस्टर बीएचओ वाला नहीं डाला था आप? चलो जी बहुत सर। बढ़िया। तो लड्डू उड्डू घर में बंटवा दिए? अभी घर अभी गए सर, हो? लखीमपुर गए अभी हो? घर नहीं सर, यहाँ प्रैक्टिकल पेपर चल रहे हैं फाइनल वाले सेमेस्टर के, तो अभी जाएंगे सर। अब तो सीएसए में हॉस्टल में रहते हो या बाहर? बाहर रहते हैं सर, 9 नंबर क्रॉसिंग के पास। अच्छा। चलो जो कानपुर आएंगे तो मुलाकात करेंगे है ना। कानपुर काफी दिन हो भी गए। तो बहुत बढ़िया। तो रामवीर बहुत बढ़िया लगा बातचीत करके, ठीक है, और ऐसे जनरल बातचीत रही, है ना। और मैं आपसे एक चीज, छोटी सी चीज और जानना चाहूंगा जी सर। कि जब हम एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हम किसी न किसी को मतलब एक मन में हमारा एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता है कि भैया हमारे घर में कोई वो बन गए थे ऑफिसर, कोई वो एफओ बन गए हैं, कोई वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो हम भी करेंगे। आपके कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन ऐसा कोई रहा है, जिसको देख के बिल्कुल। आपने तैयारी की है? मोटिवेशन मोटिवेशन तो सर चाहिए होता है हर किसी को। तो जी। मेरे सर बड़े भैया हैं डॉक्टर मनोज यादव, वो अच्छा अच्छा। इस समय सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जनता कॉलेज बकेवर में। तो वो अच्छा। सर बहुत हेल्प की है हमारी, हर टाइम पे मुझे गाइड करते रहे, और कभी भी ऐसा लगा कि नहीं आ रहा है तो उन्होंने सर मोटिवेट किया, और उन्हें ही देख के हम लोग आगे बढ़े हैं, पूरा परिवार सर। अरे बहुत बढ़िया। तो बस एक लास्ट चीज और है कि मैं ये चीज ऐड भी कर रहा हूँ कि आपका जो जी स्पेशल थैंक्स है, ताकि और भी जो लोग हैं वो आपके इस वीडियो को देखें। तो जो 5 लोग हैं जिन्हें आप स्पेशल थैंक्स करना चाहते हैं, ठीक है, आपके परिवार में जिन्होंने आपकी सहायता की आपकी प्रिपरेशन के दौरान, जिन्होंने आपको मोटिवेट रखा, वो कौन कौन है, उनका नाम भी आप ले सकते हैं। सर परिवार के ही या टीचर भी जोड़ मतलब सकते हैं। सभी जिन्होंने आपकी हेल्प की हो, ठीक है, और आपको उनका नाम अगर याद आ रहा हो तो। सबसे पहले सर मम्मी पापा ही हैं, उसके जी। बाद सर भैया हो गए, फिर जी। 2-3 लोग सर टीचर भी हैं, जैसे आपका ही बहुत सर धन्यवाद है, कृष्णा सर का धन्यवाद है सर। हम्म। और घर पे भी बहुत लोग हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे पूरा सपोर्ट है, पूरे खानदान का सपोर्ट है, कोई दिक्कत अरे नहीं। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका एक नाम हो तो सर बोल दें, बहुत जी नाम जी। है सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। मेरे सर
बेस्ट फ्रेंड भी कई लोग हैं, हाँ। उनका भी सर, सभी का सर योगदान है, अकेले किसी के हाथ बस का नहीं होता है कुछ। सही बात है। और एक अच्छी चीज ये भी है कि अब देखो आप सफल हो गए, तो उन्हें भी एक मतलब अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन हुआ होगा कि हाँ हमने सहायता की थी, हमने हमारा थोड़ा भी योगदान रहा था। ठीक है, तो वो भी सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं देखो हमारा दोस्त हुआ है। ठीक है, जी आपके बड़े भैया बोल रहे होंगे देखो हमारा जो छोटा भाई है पीसीएस बन गया है, बताओ बिहार में कोई दिक्कत बताना, है ना। तो एक वो गर्व की अनुभूति होता है कि सीना हमारा चौड़ा हो जाता है। ठीक है, माँ बाप का तो चलो उनकी तो मैं कहूँ कि 10-15 साल उम्र और बढ़ जाती है जब बच्चे सफल होते हैं। ठीक है, और जिस दिन बच्चा सफल हो जाता है समझिए कि उसने अपना जो परम कर्तव्य है, ठीक है, वो उसने पूरा कर दिया है। क्योंकि माँ बाप का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही उनकी एक ही मतलब मनोकामना होती है कि मेरा बच्चा जो है सफल हो जाए। ठीक है, वो जी मस्तिष्क रूप से पीस में रहे कि हाँ अब हमें जो है क्या करना है, एकदम दृढ़ संकल्प होके करता जाए, और आपने वो कर लिया। बहुत बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए, तो इंटरव्यू को हम एंड करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपके आगे की जर्नी के लिए। और जो बच्चे हमें देख रहे हैं, हम आपके लिए ऐसे ही और इंटरव्यू लाते रहेंगे ताकि आप हमेशा मोटिवेट रहें। और इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको लगातार देखें, कहीं भी आप पढ़ रहे हो। एग्रीकल्चर रिवीजन का सब्जेक्ट है, बार बार रिवाइज करें और अपने आप को मोटिवेट रखें। अपना ख्याल रखना, ऐसी वीडियो आपको और लाते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डेली क्लासेस होती है उनको देखना। जय हिंद।